Morning, all of you. Myself, Bhavani Singh Solanki, and today we start the new chapter for the BCA first year, BSc first year, that is गैसेज स्टेट. इसको अपन हिंदी में बोलेंगे गैसीय अवस्था. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली किसी भी पदार्थ जो भी मैटर है अपने आसपास उनकी जो स्टेट होती है, उनकी अवस्थाएं होती है. क्या क्या होती है? ठोस होती है जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, देन गैस जिसको अपन गैस नॉर्मल हिंदी में गैस ही बोलेंगे. देन आपकी जो लिक्विड स्टेट होती है, तरल अवस्था होती है. देन आपकी प्लाज्मा और बीएसी भी होती है, बट मेनली अभी जो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं उसमें आपकी गैस स्टेट, राइट. तो सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे स्टेट. गैसीय अवस्था, राइट. गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, राइट. तो अब इसमें अपन को सबसे पहले कुछ नियम पढ़ने हैं, इसके कुछ रूल्स पढ़ने हैं. यानी कि अपन पहले इसके कुछ रूल्स दे रखे हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर. तो फर्स्ट जो रूल आता है वो आता है आपका बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का सिद्धांत, राइट. तो बॉयल्स अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे मेनली अपन देखते हैं, यहाँ पे उसने बताया है कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बोला है इसने. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत क्रमानुपाती, जिसको भी बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यानी कि एक अगर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम को अगर बढ़ाया जाए तो आपका प्रेशर कम होगा, राइट. अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो ये वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम मतलब आयतन जो है आपका कम हो जाएगा. यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं. एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है, राइट. तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब ये हो जाता है आपका तापमान, राइट. तापमान, क्लियर. तो यहाँ पे अब इस कंडीशन को अगर अपन आगे देखें तो मैं यहाँ पे अगर वॉल्यूम को इक्वल टू की फॉर्म में लाना चाहता हूँ, यानी इस प्रोपोर्शन साइन को हटाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई भी वैल्यू क्या लेनी पड़ती है? कांस्टेंट. कांस्टेंट के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एक K1 ले गया अपॉन P. P मतलब प्रेशर यानी दाब आपका, राइट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? Vp इक्वल्स टू K1. तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट, राइट. ये चीज आपकी हो जाएगी कांस्टेंट, क्लियर. तो यहाँ पे अगर Vp या Pv इक्वल्स टू K1 और वो है आपका कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है ये समझिए आप. इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, अपने पास सिलेंडर बना देता हूँ मैं. तो यहाँ पे मैं शुरू में प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, उसको इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरा प्रेशर शुरू में कितना है? P1 है. और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा आपका ये जो पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है मेरा? V1 है. अब मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, इस डायरेक्शन में इसको कंप्रेस करता हूँ. यानी कि ये कितना हो जाएगा? संपीड़ित करने पे ये मान लो यहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया, ठीक है. तो अब यहाँ पे आने के बाद इसका जो प्रेशर हुआ वो P1 से P2 हुआ. शुरू में आपका P1 था, आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, कुछ दाब यहाँ पे बढ़ाया, वो हो गया P2. और इसकी वजह से जो आपका वॉल्यूम जो V1 था वो अब हो गया आपका V2. तो कहना मतलब क्या हुआ कि शुरू में आपका प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, और फिर आपका प्रेशर जब बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम कम हो गया, राइट. तो इस हिसाब से अगर मैं इसका यहाँ पे कंडीशन बनाना तो क्या बन सकता हूँ कि यहाँ पे शुरू में आपका प्रेशर P1, वॉल्यूम आपका V1, ये किसके बराबर होगा? ये P2 और ये V2 के बराबर. और ये किसके बराबर? ये K1 और ये कांस्टेंट, राइट. कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, स्थिरांक भी बोलते हैं इसको, क्लियर. तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे. यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका P1 V1 किसी भी सिचुएशन के अंदर कहीं पे भी अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि शुरू में आपका प्रेशर P1 था, उसकी वजह से आपका वॉल्यूम कितना था? V1 था. अब आपने प्रेशर को बढ़ाया मतलब P2 को बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम भी V2 हुआ. तो यहाँ पे अगर अपन कंडीशन को देखें, कंडीशन क्या है यहाँ पे? P2 इज ग्रेटर देन P1 है, बट वॉल्यूम जो देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो V2 है वो लेस देन है किससे? V1, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं. ज्यादा क्लियर है? ठीक.
अब इसके इसी आपके बॉयल्स लॉ का अपन को ग्राफ को देखना है, तो ग्राफ एक्चुअली कैसा बनेगा आपका इस टाइप से। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। यानी कि इसका प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर देखें अपन, दाब के रिस्पेक्ट में देखें, तो यहाँ पे अगर दाब को मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ जाऊँ तो मेरा प्रेशर कम हो रहा है, पर प्रेशर कम होने से आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर मैं अगर इसको उल्टा ऐसे चलूँ, इस डायरेक्शन में चलना चाहूँ, अगर क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो उसके साथ प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो मैंने P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बस कांस्टेंट वाला जो केस लिया था वो कहाँ काम आता। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो शुरू में आपका P1 दे रखा है, आपका माना कि यहाँ पे 1 बार दे रखा है, प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। फिर V1 दे रखा है आपको, तो शुरू में इसका कितना था वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लीजिए 2 लीटर था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने प्रेशर को अप्लाई किया है, प्रेशर को अप्लाई किया मतलब प्रेशर को बढ़ाया है, तो बढ़ाया कितना, मैंने 1 बार से इसको 3 बार या 3 बार कर दिया, इसको मैंने कर दिया है 3 बार। तो फिर यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि V2 यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है अपना P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 के बराबर। तो यहाँ पे मुझे V2 फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा V2 मतलब आयतन, वो कितना हो जाएगा कि P1 V1 अपॉन P2। बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, P1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 इंटू V1 की दे रखी है यहाँ पे 2, P2 की वैल्यू यहाँ पे 3 बार दे रखी है। तो फाइनली क्या होना चाहिए, ये 2/3 और ये वैल्यू अप्रोक्स आपकी आ जाएगी 0.66 आपकी 0.66 आपका लीटर। क्लियर। तो ये चीज इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। या तो क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन को इसी में चलना है। सेकंड अपन को देखना है, यहाँ पे सेकंड जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, राइट। अब चार्ल्स लॉ यहाँ पे क्या बोल रहा है, चार्ल्स लॉ ये बोल रहा है कि अगर मान लो जैसे शुरू में हमने बॉयल्स लॉ के केस में देखा था कि यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर रहे थे और वहां पे कांस्टेंट क्या रख रखा था अपन ने, टेम्परेचर को। अब इस केस में क्या करेंगे यहाँ पे कि इसने जो बोल रखा है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपका वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि आयतन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो आपका टेम्परेचर भी घटेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगी, एट कांस्टेंट क्या आ जाती है, तीसरी चीज क्या बच जाती है अपने पास, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब कोई भी आपके पास जो गैस है अगर उसके प्रेशर को, उसके दाब को अगर अपन क्या रखें, स्थिर रखें, तो उस केस में अगर उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन करेंगे उसके अनुसार उसका तापमान भी बदलेगा। कैसे बदलेगा कि वॉल्यूम को अगर बढ़ाया जा रहा है, आयतन को अगर अपन बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आपका तापमान भी बढ़ेगा। और वॉल्यूम को अगर घटाया जाए, आपके आयतन को घटाया जाए तो आपका तापमान भी घटेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं आगे चल रहा हूँ, जैसे बॉयल्स लॉ के केस में था तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला है, तो मुझे एक स्थिर कोई स्थिरांक लेना पड़ेगा, यानी K2 ले लेता हूँ, तो ये T के बराबर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा V अपॉन T किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका K2, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्थिर या स्थिरांक। क्लियर। तो इसी टाइप से अगर मान लो मेरे पास दो सिचुएशन दे रखी है कि यहाँ पे शुरू में आपके पास एक कंटेनर दे रखा है, इस टाइप से पिस्टन लगा दिए, पिस्टन लगा दीजिए इस टाइप से, नीचे की तरफ उसको प्रेशर कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर मान लो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर अपन ने क्या रखा है, कांस्टेंट रख रखा, P कांस्टेंट रख रखा है अपन ने, ठीक है। P कांस्टेंट रखने के केस में क्या होगा, अब अगर इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज किया जाए, यानी शुरू में इसका वॉल्यूम कितना होगा V1 होगा और इसका टेम्परेचर कितना होगा T1 होगा। अब अगर मान लो इसका तापमान को बढ़ाया जाए, यानी कि T2 को बढ़ाया जाए, इसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी थी, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे V1 आपका T1 किसके बराबर हो जाएगा, V2 T2 के बराबर। तो ये क्या चीज होती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट या फिर इसको K2 के बराबर, K2 कोई भी इकाई यूनिट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन को कहीं पे भी दे रखा है, क्वेश्चन दे दिया आपको
जैसे कि आपके एग्जाम में वगैरह में भी आता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल उसने दे रखा है कि शुरू में अपने पास कोई भी गैस है तो उसका जो वॉल्यूम दे रखा है V1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 2 लीटर दे रखी है। ठीक है, साथ में टेम्परेचर दे रखा है T1, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको दे दिया, जैसे केल्विन के अंदर लेंगे नॉर्मली कि आपका 290 ले लिया, या फिर राउंड फिगर के अंदर आप 300 ले लो, थोड़ा इजी पड़ेगा आपके, यहाँ पे 300 ले लीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अभी यहाँ V2 जो है, V2 अगर मेरा कितना हुआ 4 लीटर हुआ है तो T2 पूछा है इसने, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या बन जाएगा आपका V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, और यहाँ से आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है T2। T2 किसके बराबर हो जाएगा V2 T2 कौन V1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2 इक्वल्स टू V2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 4 लीटर, देन T2 की वैल्यू यहाँ पे ये T1 है। ठीक है, V2 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 4 लीटर, और आपका T1 की वैल्यू दे रखी है आपको 300 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड आपका कि यहाँ पे V1 की वैल्यू पूछी है इसने, V1 की वैल्यू यहाँ पे 2 लीटर, 2 से प्लस करिए कितना आ जाएगा 2, और 2 को से क्या जाएगी अपने पास वैल्यू कितनी आएगी 600 केल्विन, राइट 600 केल्विन। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो ये सेकंड लॉ था आपका, क्या था आपका चार्ल्स लॉ। क्लियर। देन थर्ड लॉ जो आएगा इसके अंदर, थर्ड लॉ अपने पास है यहाँ पे, थर्ड लॉ है वो है अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, थर्ड लॉ है जो गाद्रो लॉ, अवोगाद्रो। अब देखिए अवोगाद्रो लॉ को समझने पहले जैसे कि कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट जैसे आपकी छोटी क्लास में आपके 9th 10th या फिर 11th 12th के अंदर भी ये चीजें आती है काफी बार आपकी। तो अवोगाद्रो लॉ के लिए आपको समझना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट को। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे पहले अगर अपन देखते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर का मतलब होता है 6.602 into 10 to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम मतलब परमाणु, परमाणु, और मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे अणु। तो ये अवोगाद्रो संख्या है। अवोगाद्रो संख्या मतलब ये इतने एटम या इतने परमाणु या इतने अणु मिलकर एक अवोगाद्रो नंबर को बनाते हैं। तो यही आपका किसके के बराबर लगता है, इसको कितना कहते हैं अपन 1 मोल के बराबर, ये होता है आपका 1 मोल के बराबर, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरे लिए को समझने वाली बात है, इसने ये बोला है कि अगर मान लो किसी भी गैस का जो तापमान है और जो उसका दाब है वो अगर समान रखा जाए, ठीक है, दो गैसेस लिए अपन ने, उन दोनों गैसेस में क्या किया अपन ने, यहाँ पे उसका तापमान और उसका दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को अपन ने क्या रखा, समान रखा। और फिर उसके बाद में अगर उसका वॉल्यूम भी अगर अपन समान लेते हैं, वापस उसका वॉल्यूम भी अपन क्या लेते हैं, समान लेते हैं, तो उसमें जो अणुओं की या परमाणुओं की जो संख्या है वो भी क्या होगी, समान होगी। ऐसा उनमें क्या बोला इसने कि अगर यहाँ पे दो गैसेस लिए अपन ने, दोनों गैसेस का अगर तापमान और दाब दोनों को अगर समान रखा जाए, और फिर अगर उसका आयतन, उसका वॉल्यूम भी अपन ने क्या किया, समान लिया है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके जो अणुओं की जो संख्या है दोनों गैसेस में वो भी क्या होगी, वो बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू N है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आपके एटम या मॉलिक्यूल, जो आपके अगर गैस है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे, नंबर ऑफ जो कितने आपके अणु होंगे, अणुओं की संख्या वो बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे जो N है, N क्या होगी, ये है अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब यहाँ अणुओं की संख्या है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू N को अपन क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ N अपॉन ये आपका N नॉट,
तो यहाँ पे यानी n अपन n नॉट का मतलब क्या होगा कि ये तो हो गया आपके कुल, ये जो है आपके अणु की संख्या है, इसको अपन बोल सकते हैं मोल्स, ठीक है ना, इसको अपन मोल भी लिख सकते हैं, मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो है आपके कुल अणु की संख्या, ठीक है, तो ये है आपका अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो कुल अणुओं की संख्या को अगर अवोगाद्रो से डिवाइड करते हैं आपकी वैल्यू क्या आएगी, n, यानी कि यहाँ पर क्या है, n है, वो किसके बराबर है, n अपॉन n नॉट के। n है कुल अणुओं की संख्या, इसको आप हटा दीजिए, n क्या है आपके मोल है, ठीक है, n है कुल आपके मोल है। मोल को अपन कैसे करते हैं कि जो कुल अणुओं की संख्या है उसको अपन डिवाइड कर देंगे इससे अवोगाद्रो से, उससे आपके कुल मोलों की संख्या आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल है, आपके नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो आपके कुल अणु है उनके, यानी जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और वॉल्यूम की अगर वॉल्यूम घटेगा तो अणुओं की संख्या भी घटेगी। और यहाँ पे जो मेन जो है वो क्या करना है अपन को कि दो गैसेस ली है, दोनों गैसेस का तापमान और दाब दोनों को अपन ने क्या लिया है, स्थिर लिया है, समान लिया है। और फिर यदि अपन उसका क्या करते हैं, उसके आयतन को भी अगर अपन समान लेते हैं तो उसमें कुल अणुओं की संख्या या कुल मोलों की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो यही आपका अवोगाद्रो का तीसरा नियम, ठीक है। तो इस चीज को आप समझे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस यही है, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। ओके, थैंक यू।